सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, जिस कोरोना महामारी का हम सामना कर रहे हैं, तो इस समय में यह संभव नहीं कि हम स्टूडियो में अपने विशेषज्ञों के साथ बात करें, लेकिन चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंद्रभाई सोजतिया जी ने यह व्यवस्था की कि हमारा जन जागृति का कार्यक्रम आबाद रूप से शुरू रहे। इसलिए हम जूम मीटिंग के द्वारा अपने विशेषज्ञों से मार्गदर्शन हासिल करते हैं। हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और इसी विषय पर मार्गदर्शन हेतु जिन विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ अमरावती गायनिक सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा जी ठाकरे उपस्थित है। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी तरह हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ पीडियाट्रिक एसोसिएशन अमरावती शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेश जी भोरडे। डॉक्टर भूपेश जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सर। मित्रों, हमारी संस्कृति में जहां माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वहीं माँ के दूध यानी स्तनपान को उतना ही आदर दिया गया है। बातचीत में कहा जाता है अगर माँ का दूध पिया तो सामने आ जा, या माँ के दूध का कर्ज बहुत बड़ा कर्ज माना जाता है। पर ये क्या केवल संस्कृति की बात है या ग्रामर की बात है, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? इसी विषय को लेकर हम हमारे विशेषज्ञों के साथ उपस्थित हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्तनपान से माताओं को क्या फायदे होते हैं? स्तनपान कराने से माता और बच्चे में एक आत्मीयता का भाव निर्माण होता है। माता और बच्चे में एक लगाव सा निर्माण हो जाता है पहले ही दिन से जब उसका जन्म होता है। फिर दूसरे तौर पे माँ का दूध जो है, स्तनपान एक इकोनॉमिकल वे है बच्चे को दूध पिलाने का। फिर वो कहीं पर भी कभी भी और कोई भी समय अवेलेबल रहता है, उसके लिए माँ को कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है। दूसरा है कि स्तनपान कराने से डिलीवरी या सिजेरियन के तुरंत बाद माँ को थोड़ा रक्तस्राव होता है और ब्रेस्ट फीडिंग से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन एक रिलीज होता है, जिस वजह से ये रक्तस्राव या जो हिमोरेज बोलते हैं आफ्टर डिलीवरी, वो उसका अपन कम कर सकते हैं। इसीलिए तुरंत ही बच्चे को दूध पिलाना बहुत जरूरी है और पिलाते रहना भी जरूरी है। स्तनपान कराने से माँ का वजन भी नियंत्रित रहता है। दूसरा है कि स्तनपान कराने से माँ को 2 बड़ी बीमारियां जो कैंसर जिसे कहते हैं, ओवेरियन कैंसर और स्तनों के कैंसर से भी बचाव होता है उनका, अगर वो 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है और 2 साल तक अपने बच्चे को रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो ये सभी फायदे माताओं के लिए स्तनपान कराने से होते हैं। और तो दूसरा आखिरी एक उपाय मैं और बताना चाहूंगी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर करती है, सिर्फ स्तनपान अगर माता करती है, तो उसे अनचाहे गर्भ भी वो टाल सकती है पहले 6 महीने तक के। तो आपके कहने मतलब एक गर्भ निरोधक का यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है स्तनपान? काम करते हैं सर, जिस तरह से माँ को स्तनपान से फायदे होते हैं, उस तरह से बच्चे को इसके क्या लाभ होते हैं? जैसे माँ को फायदे है, वैसे बच्चों को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम ही है। अपन बोलते हैं कि जैसे ये स्वर्ग से मिला हुआ अपने को, ह्यूमन बीइंग को ये मिला हुआ एक अमृत ही है। सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे ये एक नेचुरल होता है, और जो पोजीशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, उसके कारण जो बॉन्डिंग और प्रेम माँ और बच्चों में तैयार होता है, वो सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा जिस तरीके से बच्चे की ग्रोथ होती है, उसके हिसाब से माँ का दूध भी चेंज होते रहता है। जैसे शुरुआत के दिनों में जिस चीज़ की ज़रूरत है बच्चे को, शुरुआत के न्यूमोनिया, डायरिया जैसी चीज़ों से प्रोटेक्ट होने के लिए, जॉन्डिस से बचने के लिए जो चीज़ें माँ के दूध में होती है, उससे उसका फ़ायदा होता है। उसके अलावा बच्चे को जो इनिशियली प्रोटीन जाता है, उससे बच्चों की नींद अच्छे से होती है। बच्चा मेंटली और फिजिकली ग्रोथ होने के लिए उसकी बहुत अच्छी हेल्प होती है। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक माँ का दूध पीते हैं, उन बच्चे को फ्यूचर में हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, बोन डिसीजेस, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। और डेंटल केरीज, जो दांत के विकार होते हैं, वो भी बच्चों में कम होते हैं। और माँ का दूध पीने से एक फिजिकल मेंटल अच्छी ग्रोथ तो होती है, बच्चा अधिक से अधिक बुद्धिमान भी बनता है और एक अच्छा नागरिक होने में भी उसकी हेल्प होती है। इसके अलावा जैसे ये बच्चों के फायदे हैं, तो इसके साथ साथ वो एक
फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे फैमिली का इकोनॉमिकल बर्डन कम होता है और बच्चे को बार बार भर्ती कराने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इससे बाल मृत्यु का दर भी कम होता है और हम नेशनल हेल्थ सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। तो आपके कहने का मतलब कि जहाँ उसमें बीमारियां कम होती है तो उस पर होने वाला खर्च कम होता है, और चूंकि ये एक नेचुरल फीड है तो हमको कोई बाहर से दूध लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने दर्शकों, हमारे डॉक्टर भूपेश जी भौर ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे से बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी अवस्था चेंज होती है, वैसे से दूध का प्रमाण और उसकी मात्रा चेंज होती है। उदाहरण के लिए अगर प्रीमेच्योर बच्चा है जो पूरे दिन का नहीं है तो उसको जो दूध लगने वाला है माँ का दूध उसी तरह का आएगा, और अगर पूरे दिन का बच्चा या 1 महीने का या 2 महीने का, जैसे उसकी अवस्था बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, उस हिसाब से उसका माँ को उस तरह का दूध आएगा। और ये सब चीजें किसी तरह के कृत्रिम दूध में नहीं होती है। डॉक्टर भूपेश जी, फिर एक जो बात आती है कि कई बार जैसे माता या उनके रिश्तेदार टॉनिक की मांग करते हैं, तो उस विषय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ सर। बहुत बार रिश्तेदार या माँ बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए टॉनिक की मांग करती हैं, दवाइयों की मांग करती हैं, तो उस विषय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे बच्चों में टॉनिक की शुरुआत के दिनों में तो हम जरूरत रहती नहीं है, 2 वीक्स तक जो बच्चों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये विटामिन की जो भी चीज़ें रहती है वो माँ के दूध में सही तरीके से जाती है। कुछ दिन के बाद हम हीमोग्लोबिन या कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए हम दे सकते हैं, तो आफ्टर 2 वीक्स डॉक्टर की सलाह से लेना उचित समझते हैं। तो कहने का मतलब कि जब तक कि बच्चा माँ के दूध पर है तो ये माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है, जिससे उसका वजन बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, तो और किसी टॉनिक या दवाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भूपेश जी, जन्म के कितनी देर बाद में बच्चे को स्तनपान शुरू करना चाहिए? बच्चे को जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके तुरंत जितने जल्दी हो सके हम स्तनपान शुरू करना चाहिए। अभी तो मैक्सिमम जगह पे जैसे बच्चा होता है तो तुरंत उसको डिलीवरी टेबल पे या जहाँ सीजर होता है सीजर टेबल पे उनको फीडिंग पे लगा लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में बच्चा होने के बाद जैसे रोता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसमें फीडिंग के लिए बच्चे के लिए भी आसान होता है। तो हमारे सादी भाषा में बताए तो जितने जल्दी हो सके फीडिंग को लगाना चाहिए, और कुछ चीज़ों की वजह से अगर वहाँ नहीं लगा पाए तो तुरंत माँ और बेबी जितने जल्दी पास में आते हैं तो अपन ने उसको फीडिंग को लगाना चाहिए। डॉक्टर नीलिमा जी, ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी यानी स्तनपान की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? स्तनपान की तैयारी जैसे ही माता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपनी रेगुलर विजिट्स करती है अपने गायनिक के पास, तभी से उन्होंने अपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी लेना शुरू करनी चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग के अपने जो भी कुछ क्वेरीज है, जो भी कुछ उनको शंकाएं हैं मन में, वो अपने डॉक्टर से शेयर करनी चाहिए। हर एक विजिट को डॉक्टर आमतौर पे सभी के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। अगर वहाँ कहीं उनको प्रॉब्लम दिख रहा है कि उनको रिट्रैक्टेड या इन्वर्टेड निपल का कोई प्रॉब्लम है, तो गायनेक या वो डॉक्टर उनको सलाह देती है कि रेगुलरली बात लेते समय कैसे मसाज किया जाए ब्रेस्ट की, और निपल्स रिट्रैक्टेड पोजिशन में जो है उनको बाहर निकालने के लिए वो क्या क्या कर सकती है। वैसे ही हर गायनेक ओपीडी के में एक एएनसी क्लिनिक में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जानकारी के लिए एक हफ्ते में सभी गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाता है और उनकी जो भी शंकाएं उनका निरसन किया जाता है, ताकि उन्हें कोई भी डर उनके मन में या कोई भी चिंता ब्रेस्ट फीडिंग करते समय ना हो। इसके लिए उन्होंने हर एक गर्भवती महिला ने वो क्लिनिक्स जरूर अटेंड करने चाहिए रेगुलरली। इसीलिए एएनसी क्लिनिक्स के दौरान ही या अपने एएनसी चेकअप के दौरान ही उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग की अपनी तैयारी पूरी तरह से, अपना मानसिक जो तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे हम मानते हैं कि स्तनपान जन्म के बाद में हो, लेकिन तैयारी जन्म के पहले से कर लेनी चाहिए, ताकि माँ का जो माइंडसेट है उससे तैयार हो जाए कि मुझे स्तनपान केवल स्तनपान कराना। मैम, इसमें एक आमतौर पे जो शंकाएं आती हैं कि कुछ माताओं को ऐसा लगता है कि उनके ब्रेस्ट या स्तन का आकार छोटा है या वे शरीर से दुबली है, तो उनका दूध अन्य माताओं के अपेक्षा में कमजोर होगा। ये बात कहाँ तक सही है? ये शंकाएं हमारे साथ भी काफी महिलाएं शेयर करती है कि मैं कमजोर हूँ या मेरे स्तनों का आकार पहले से ही कम है तो मुझे दूध पिलाने में कोई दिक्कत होगी क्या, लेकिन ऐसा नहीं है।
डिलीवरी के दौरान भी स्तनों की डेवलपमेंट अलग से होती है काफी स्त्रियों में, जिनके इसमें पहले नहीं हुई हो। और डिलीवरी के बाद हर एक माता को जितना बच्चे को जरूरी है उतना दूध उसी अनुरूप में स्वरूप में आता ही है। इसलिए उनको कोई भी मन में शंका रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे स्तन छोटे हैं इसलिए मुझे कम दूध आएगा और मैं मेरे बच्चे को कम पिला सकूंगी। इसलिए ये शंका उन्होंने हरदम ही अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान उनकी स्तनों की डेवलपमेंट जितनी जरूरी है उतनी होती ही है। और कई बार ऐसा जैसे उनके साथ वाले लोग होते हैं कि भाई माता ने भोजन नहीं किया है, अभी उनको सॉलिड फूड स्टार्ट नहीं किया, इसलिए इनको दूध कम आ रहा है, ये बात कहाँ तक उचित है? ये हमारे जनरली हम डिलीवरी होने के बाद में जब राउंड पे जाते हैं तो रिश्तेदार जो रहते हैं वो पेशेंट को सपोर्ट करने के बजाय उनको एक डर उनके मन में बिठा देते हैं कि तूने खाना नहीं खाया है, तेरा सीजर हुआ है, एक दिन 24 घंटे तू भूखी है तो तुझे दूध कहाँ से आएगा। लेकिन बेसिकली ऐसा रहता है कि पहले 3 या 4 दिन दूध या कोलेस्ट्रॉल आता है, वो बच्चे के लिए सफिशिएंट मात्रा में रहता है और वो बार बार पिलाने से आगे जो हैंड मिल्क और फोर मिल्क जो गाढ़ा दूध माँ को आने लगता है वो भी अच्छे तरह से आना शुरू हो जाता है। इसलिए माताओं के खाने पीने से इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है दूध आना, लेकिन फिर भी अच्छा आहार होना बहुत जरूरी है माताओं की। तो कहने मतलब 1-2 दिन अगर माता की हाँ बोलिए मैम। और अगर काफी लोगों का ये रहता है कि बहता हुआ दूध रहा तो ही बच्चे के लिए पूरा होगा, और जिन माताओं का ऐसे बहता हुआ दूध नहीं दिख रहा है उनको वो दूध पूरा नहीं पड़ेगा बच्चे को। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बच्चा अगर कंटिन्यूअसली अच्छे से सक कर रहा है तो उसे काफी मात्रा में अच्छी मात्रा में दूध उसके पेट में पहुंच ही रहा है। नहीं तो अगर माँ को दूध नहीं आ रहा तो बच्चा सकिंग ये छोड़ देगा करना और अच्छी तरह से नींद ले रहा है, पेशाब सही समय में कर रहा है तो समझ जाना है कि उसको सही मात्रा में दूध मिल रहा है। डॉक्टर भूपेश जी, जैसे भी खाने की बात चल रही है तो बहुत बार आमतौर से रिश्तेदारों में मातों में होता है कि भाई मैंने कोई ठंडा भोजन, मान लीजिए कैसे भात खाया हूँ, मैंने दही खाया हूँ, इसलिए बच्चे को सर्दी हुई है, या किसी तरह का गर्म भोजन कि जैसे कुछ अंडे खाते हैं या कोई गर्म भोजन करते हैं इसलिए उसको पतले दस्त हुए, ये बात कहाँ तक उचित है? बच्चे को दस्त होना या उल्टी होना ये नॉर्मल चीजें हैं। कभी कभी उससे माँ के खाने से कोई उसका संबंध नहीं होता है, लोग अपने अपनी तरीके से उसका कुछ रिलेशन बनाते हैं। लेकिन हम उनको बताना चाहेंगे कि अगर बच्चे को दस्त होती है उल्टी भी होती है तो भी माँ का दूध पिलाना कम नहीं करना चाहिए या बंद नहीं करना चाहिए। उल्टी होने के लिए अगर पोजीशन अच्छे से दे रहे हैं, उसको बर्पिंग कर रहे हैं, डेकर निकाल रहे हैं तो उल्टी की मात्रा कम हो सकती है। कभी कभी बच्चे ओवर फीड करते हैं तो जितनी जरूरत चाहिए उतना उसका पेट में रहता है और बाकी दूध बाहर निकलता है तो वो चीज़ नॉर्मल होती है। उसके अलावा अगर दस्त हो रही है तो उसका एनवायरमेंटल कोई रीज़न रह सकता है, या कभी कभी आजकल दादी या उनकी वजह से लोग घुट्टी या ऐसा कुछ बाहर की चीज़ देते हैं तो उससे भी दस्त हो सकती है। लेकिन कुछ भी रीज़न हो अपन उसका डॉक्टर की सलाह से उसके ये कर सकते हैं। लेकिन दूध बंद करना या दूध कम करना ये उसके लिए उपाय नहीं है। माँ के दूध की वजह से कभी भी बच्चे को दस्त या उल्टी नहीं होती है। तो मित्रों, जैसा डॉक्टर भूपेश जी बता रहे हैं कि पहली बात तो माँ के भोजन का उसके दूध पर कोई असर नहीं होता है, और खास करके हमारे यहाँ तथाकथित गर्म और ठंडा भोजन होता है उससे न तो बच्चों को सर्दी होती या पतले दस्त होते हैं। दूसरी बात डॉक्टर भूपेश जी बता रहे हैं कि माँ के दूध पर बच्चे को पतले दस्त होना एक नॉर्मल चीज है, ये माँ के दूध के कारण से होगा। तो इस अवस्था में भी उसे डायरिया समझकर उसका दूध बंद नहीं करना है, उल्टा किसी कारण से अगर डायरिया हो भी जाए तो भी दूध शुरू रखना है। मैम, डॉक्टर भूपेश जी, मैडम की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कई बार ऐसा लगता है कि शायद बच्चे को दूध पर्याप्त नहीं आ रहा हो, उसके जरूरत के हिसाब से उसे पूरा दूध नहीं आ रहा हो, तो माता या उसके रिश्तेदार ये कैसे पता कर सकेंगे कि उसको दूध पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये एक कॉमन कंप्लेंट होती है रिलेटिव की या माँ की कि मेरे बच्चे को दूध बराबर नहीं जा रहा है। अगर बच्चा रो रहा है तो वो समझ लेते हैं कि बच्चे का पेट नहीं भरा है और इसलिए वो दूध कम जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बच्चा अगर दूध बच्चे को बराबर जा रहा है, नहीं जा रहा है, पेट भर नहीं रहा है तो उसके लिए 3 चीजें देखना ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की पेशाब 24 घंटे में कितनी बार हो रही है, बच्चा दूध पीने के बाद कितने देर तक सो रहा है और बच्चे का वेट कैसे बढ़ रहा है। अगर 24 घंटे में 6 या 7 से बार बच्चा पेशाब कर रहा है, दूध पीने के बाद 2 घंटे सो रहा है, तो समझ लो कि अपना उसका दूध बराबर जा रहा है। और अपन डॉक्टर के यहाँ जाके 8-10 दिन में अगर वेट चेक करें और वेट सही मात्रा में बढ़ रहा है, इसका मतलब माँ को दूध बराबर है और बच्चा दूध सही तरीके से पी रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में बच्चे कम सोते हैं
और बच्चे जगते रहते हैं, लेकिन दूध पीने के बाद भी रोते हैं। अगर उसको नीचे डाल दो तो उनको लगता है कि दूध कम जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे बच्चे माँ के पेट में होते हैं, माँ दिन भर काम करती है और रात में सोती है, तो बच्चे जब माँ सोती है रात में तो बच्चे खेलते रहते हैं। तो यही जो उसका रूटीन रहता है, एक जाने के लिए उसको टाइम लगता है। इसलिए बच्चा रो रहा है मतलब उसका पेट भरा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये 3 जो चीजें मैंने बताई, ये पहले देखना जरूरी है। और बच्चे को पास में लेके अगर बच्चा शांत होता है तो उसको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। और डिमांड फीडिंग के हिसाब से अपन फीड करते हैं। बच्चे ने कभी पेशाब किया तो भी बच्चा रोता है, फिर भी रिलेटिव बोलते हैं कि वो रो रहा है मतलब पेट नहीं भरा है। तो ये सब चीजें साइड में रख के, ये 3 चीजें अगर बराबर जा रही है और इसमें का यूरिन की जो मात्रा है वो हम चेक कर सकते हैं, वो अगर सही है तो मतलब बच्चे को दूध बराबर जा रहा है। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर भूपेश जी कह रहे हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती बच्चों को 1 या 2 घंटे से बार बार दूध पिलाते हैं। डॉक्टर भूपेश जी ने कहा कि उसे डिमांड फीडिंग देनी चाहिए, यानी जब उसे भूख लगी तो ही दूध देना चाहिए। क्योंकि अगर उसे आवश्यकता नहीं है और अगर आप दूध दे रहे हैं तो ये ओवर फीडिंग हो जाएगी, जो बच्चा किसी न किसी छेद से निकालेगा। ऊपर से निकाला तो उल्टी होगी, या नीचे से निकाला दस्त के माध्यम से होगी। पर अगर बार बार दस्त कर रहे हैं, पतले दस्त कर रहे हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से रिश्तेदारों को जो चिंता होती है कि बच्चे को डायरिया तो नहीं हुआ। डॉक्टर भूपेश जी ने कहा कि डायरिया नहीं होता है अगर बच्चा बार बार पेशाब कर रहा है या उसका वजन बढ़ रहा हो। तो किसी भी सूरत में बच्चे का दूध बंद नहीं करें। डॉक्टर नीलिमा जी, इसी विषय संबंधी एक प्रश्न आता है कि माँ को ऐसा लगता है कि मुझे दूध शायद कम आ रहा है, और कई बार वे हमारे पास में आती बोले रात में बच्चा बहुत रो रहा था, दूध कम आ रहा था, इसलिए ऊपर का दूध दिया है। तो इस विषय में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? काफी माताओं को ये रहता है, प्रश्न रहता है कि मेरा दूध उसको, मेरे बच्चे को पूर रहा है कि नहीं है। यानी रात में बच्चे रोने का तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर भूपेश ने बोला है कि जब माता के पेट में बच्चा होता है उस वक्त माता जब चलती फिरती है तो बच्चे को एक गोदी मिल जाती है और वो सो जाता है। तो दिन के उनके उसके पूरे साइकिल में बच्चा सोता है, लेकिन जब माता लेटने के लिए जाती है रात में तो बच्चा खेलते रहता है। यही सर्केडियन रिदम वो डिलीवरी के बाद भी फॉलो करता है। दिन रात का जो प्रहर है शायद वो बच्चे को तब तक समझता नहीं है। इसलिए बच्चे सभी करीबन 1.5 से 1.5 महीना रात में रोते हैं यानी वो जगना चाहते हैं, लेकिन अपनी ये रहती है कि बच्चे ने रात में सोना चाहिए। तो और बच्चे को रात में बार बार दूध पिलाने से भी फायदा होता है कि दूध आने की जो ये है जो तैयारी रहती माता की वो भी ज्यादा हो जाती है। और रात के जो बच्चे की डिमांड रहती है वो भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चा जग रहा है। दिन में वो सोता रहता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जब उसकी नींद खुलती है तभी बच्चा दूध डिमांड करता है। लेकिन रात में काफी बार बच्चा सो जाता है, फिर पेशाब करता है, फिर उठता है और फिर रोने लगने के बाद में फीडिंग से ही वो चुप बैठता है। तो ऐसे इसमें बच्चे को दूध कम पड़ रहा है ऐसा माता ने नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये रिदम अगर माता को समझ में आ गया कि कुछ दिनों के लिए वो रात में ऐसे ही रोएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये उनका सेट हो जाएगा साइकिल तो वो ठीक से सोने भी लगेंगे। और ज्यादा मात्रा में जब दूध आने लगता है माँ को 6 से 7 दिनों के बाद में, तो बच्चे अच्छे से सोना शुरू कर देते हैं। मित्रों, माता को दूध आने बहुत सीधा सीधा गणित है कि माँ को दूध उतना ही आएगा जितनी उसकी छाती खाली होगी। तो जब बच्चा भूखा है, माँ उसे छाती को लगाती है, उसकी छाती खाली होती है, उतनी मात्रा में दूध बनेगा। तो जैसे जैसे बच्चे की भूख बढ़ती है, बच्चा उतनी बार वो छाती को लगाया जाए, उतनी छाती खाली होगी तो दूध वापिस आएगा। तो बहुत बार माताओं को जो शंका होती है कि शायद मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा है, बिल्कुल निराधार है। हर माता अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध दे से सफिशिएंट दूध दे सकती है। यहाँ तक कि जिन माताओं को 2 या 3 बच्चे होते हैं वे भी अपने बच्चों को पूरी तरह से स्तनपान करा सकती है। मैम, इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है उनके आसपास के रिश्तेदारों की, कि वे चाहे तो सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, वे चाहे तो नेगेटिव बना सकते हैं। आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? रिश्तेदारों को एक्चुअली हम सलाह देते हैं कि उनके ही सपोर्ट से माँ, ये जो कठिन कार्यक्रम है स्तनपान का, पहली बार की माता के लिए बहुत ज्यादा कठिन रहता है ये समझना कि कैसे दूध पिलाना है, कितना पिलाना है। बहुत सारी शंका कुशंकाएं उनके मन में रहती है। तो जो रिलेटिव्स रहते हैं दवाखाने में, तो हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट 2 से 3 दिन रहेंगे, सीजर वाले 4 दिन रहेंगे। लेकिन घर जाके ये जो रिश्तेदार है, क्लोज रिलेटिव्स है, यही उनका एक बड़ा सपोर्ट बन सकते हैं और उनको वो सभी चीजें बता सकते हैं। और रात में जो जगना पड़ता है माता के साथ, वो भी वो काम करके उनका हौसला बढ़ा सकते हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग उनके मन में डाल सकते हैं कि मेरे पास दूध नहीं है, मुझे दूध नहीं आ रहा। ये बोलने से अच्छा है कि मैं मेरे बच्चे को बार बार दूध पिलाऊंगी तो उतने ही बार मेरी छाती और भर के आएंगी और मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे को स्तनपान और करा सकूंगी।
सकूंगी। इसलिए रिश्तेदारों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है कि वो जो माता है उनका हौसला बढ़ाए कि ताकि वो बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करे और ऊपर के दूध के बारे में उनको ज्यादा सपोर्ट ना करे पिलाने में, क्योंकि काफी बार थक हार के रिलेटिव्स बोल देते हैं कि नहीं अभी अब ऊपर का दे देंगे तो अच्छा होगा, माता को भी सोने को मिलेगा और हम भी सो जाएंगे थोड़ी देर। लेकिन इससे अलावा अगर अच्छे से स्तनपान किया जाए तो बेबी भी बहुत शांत नींद लेगा और माँ को भी अच्छे से नींद आएगी और उसके साथ में रिश्तेदार भी अच्छे से आराम कर सकेंगे थोड़ी देर। इसलिए रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा अच्छा रोल है, इसमें महत्वपूर्ण रोल है कि वो उनका हौसला बढ़ाए और पॉजिटिविटी क्रिएट करे माताओं। मैं तो कहती हूँ कि हर एक रिश्तेदारों ने जो ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस होते हैं वो अटेंड करने चाहिए पेशेंट के साथ में, हस्बैंड ने तो भी करने चाहिए ताकि उनको भी लगे कि ब्रेस्ट फीडिंग में कितना रोल अपना है और अपन क्या रोल प्ले कर सकते हैं। निश्चित तौर से। दर्शकों, मैम ने जहाँ कहा कि ये काफी कठिन काम है, तो कठिन से उनका मतलब है कि मन में उठने वाली कठिनाइयाँ, अन्यथा ब्रेस्ट फीडिंग जैसा आनंददायी काम कोई नहीं है। कि किसी भी स्त्री को जब पूर्णता मिलती है, जब उसका ब्याह होता है, वो किसी की पत्नी बनती है, अर्धांगिनी बनती है, लेकिन पूर्णता उसको तब आता है जब वो माँ बनती है और मातृत्व का एहसास उसको स्तनपान यानी दूध पिलाने से होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आनंददायी काम कोई हो सकता है तो केवल दूध पिलाना ही होता है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पहली बार माँ बनी है तो उसके मन में तमाम तरह की जो शंकाएं होती है, कुशंकाएं होती है, लोगों के द्वारा जो दिया हुआ फीडबैक होता है, तो उससे चलते जो उसके मन में मिथ्या धारणाएं होती है, इससे उसको काम कठिन दुष्कर लग सकता है। लेकिन विश्वास मानिए कि जब ये स्तनपान यशस्वी होता है, सफल होता है कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, माँ अच्छे से दूध पिला रही है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में इससे अच्छा काम और कुछ हो सकता है। डॉक्टर भूपेश जी, आप इंटेंसिव केयर चलाते हैं, अमरावती शहर के बड़ा प्रसिद्ध पारियत इंटेंसिव केयर है, वहाँ के आप इंटेंसिविस्ट हैं। तो एक प्रैक्टिकल प्रश्न आता है कि जहाँ पर ऐसे बच्चे भर्ती होते हैं, चाहे वे प्रीमेचर कम दिन के हों या फुल टर्म किसी और कारण से भर्ती हो, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर माँ जाकर स्तनपान तो नहीं करा सकती है और हमारी जो कोशिश होती है बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध मिले। तो ऐसे समय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये कॉमन प्रॉब्लम आता है जब एनआईसी में बच्चा किसी के कारण से अगर भर्ती कराया जाता है, अगर वो प्रीमेच्योर हो या कोई पूरे दिन का हो लेकिन दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उनको बच्चे को या उनके रिलेटिव को और माँ अगर आते हैं उनको सलाह देते हैं कि जो दूध निकालने की प्रोसेस रहती है, जैसे बच्चा हर 3 या 2 घंटे में दूध पीता है, तो आप 3 से 4 घंटे में दूध निकालने की अपनी प्रोसेस चालू रखो। दूध निकालते समय इजीली दूध निकालो, ज्यादा ताकत लगा के मत निकालो। इससे जो नॉर्मल एक हार्मोन सिक्रेशन की वजह से दूध तैयार होता है वो निकलने में हेल्प होती है और जो प्रोसेस रहती है दूध आने की चालू रहती है, ताकि जब बच्चे को दूध की जरूरत पड़ती है तब दूध कम नहीं होता है। इससे माँ को भी ब्रेस्ट में गठान जैसे प्रॉब्लम या ब्रेस्ट कड़क होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं इससे भी राहत मिलती है। और दूध निकाल के अगर बच्चे के लिए भेजा जाए तो वही दूध हम जो एडमिट होते हैं जब उनको दूध चालू होता है तो उनको वही दूध चालू करते हैं, ताकि वो बच्चा भी माँ के दूध से दूर नहीं होता है, माँ का दूध उसको देते रहते हैं। कभी कभी बच्चे को इनिशियली दूध थोड़े देर के बाद कुछ दिन बाद चालू करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको बोलते हैं रिलेटिव को कि आप माँ का दूध लेके आ जाओ। माँ का दूध लाने से माँ को लगता है कि अगर दूध जा रहा है मतलब हमारा बच्चा ठीक है, तो उनकी भी सेहत अच्छी बनने के लिए हेल्प होती है। दूसरा कि अगर दूध निकालते समय अगर तकलीफ हो रही है तो जो लोग अमरावती में रहते हैं जहाँ ह्यूमन मिल्क बैंक है, तो वो ह्यूमन मिल्क बैंक में जाके भी कभी दूध एक्सप्रेस करके निकाल के दे सकते हैं, ताकि उनके ब्रेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और इस तरीके से जैसे कुछ मैडम ने इसके पहले बताया, जैसे रिट्रैक्टेड निप्पल का इशू जो रहता है तो माँ को भी पता चल जाता है, तो वो भी जब तक बच्चा अच्छा होता है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो बच्चे का दूध निकालने के, बच्चा अगर पास में भी नहीं है तो भी दूध निकालने की प्रोसेस चालू रहती है। तो इसलिए हम माँ को एडवाइस करते हैं कि वही दूध 3-4 घंटे में आप निकालते रहो, और अगर बाहर गाँव माँ है तो दूध निकाल के आप फेंक दो, लेकिन आपका दूध निकालने की प्रोसेस चालू रखो। मित्रों, यहाँ दो चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है कि जिस दूध के महत्व की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर कोई दूध निकालते हैं तो वो बाहर के टेम्परेचर पर निर्भर करता खराब होगा या नहीं होगा। तो सामान्यतः जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें 4 से 6 घंटे तक ये दूध चलता है, और जिन लोगों के पास में अगर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर हो उसमें रखने के बाद ये 24 घंटे तक काम आता है। मान लीजिए किसी के पास में ये सुविधा न हो तो वे अपने जो परिंडा जिसे कहते हैं, यहाँ पर हमारा घड़ा मटका होता है, वहाँ ठंडी जगह में रखे तो ये काम आ जाएगा।
हाँ, जब आप दूध निकाल रहे हैं तो उसमें पर्याप्त साधन रखें कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और किसी तरह का जंतु न जाए, क्योंकि बच्चे के पेट में जाएगा। कोशिश करें कि माँ के दूध की एक एक बूंद हमारे लिए खून से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका केवल और केवल उपयोग करें। जहां तक संभव हो आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन आप जुटा लीजिए, लेकिन इस दूध को आप वेस्ट न करें। डॉक्टर भूपेश जी ने कहा कि ह्यूमन मिल्क बैंक, ये हम अमरावती वासियों में काफी गौरव की बात है। यहाँ पर कुछ माताएं अपने दूध को यहाँ पर डोनेट करती है और ये दूध उन बच्चों का काम आता है। जैसे भूपेश जी ने कहा कि हमारे इंटेंसिव केयर में जो बच्चे भर्ती होते हैं, उन बच्चों को जहाँ पर माताएं दूध नहीं पिला सकती, वहां पर ये दूध उनको काम में आ सकता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हर कीमत पर केवल और केवल माँ का दूध मिले। डॉक्टर नीलिमा जी, एक जैसे भी करंट अभी चल रहा है एकदम सामान्य तौर पर, कि अगर कोई माँ कोरोना से संक्रमित है या उसे पॉजिटिव आया है, तो ऐसे समय में उसने स्तनपान के बारे में क्या सावधानी लेनी चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि कोई भी संदिग्ध या संक्रमित कोविड पॉजिटिव माता है तो वो अपने पूरी सावधानी बरतकर अपने शिशु को स्तनपान करा सकती है। अगर वो माता क्रिटिकल है और आईसीयू में भर्ती है और अगर पॉसिबल है तो उसका एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क यानी निकाला हुआ दूध भी बच्चे को अपन पिला सकते हैं। ज्यादा करके कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को माँ का ही दूध मिले जहां तक कि अपने को पॉसिबल है, लेकिन पूरी सावधानी बरत कर, जैसे जो भी अपन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के साथ केयर लेते हैं वो सभी केयर लेके अपन ने दूध बच्चे को देना चाहिए। और जहां तक कि अगर पॉसिबल नहीं है कि माँ का दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही माँ ठीक हो जाती है तुरंत ही बच्चे को स्तनपान कराना शुरू करना चाहिए। तो जो एक जनसामान्य के मन में शंका है कि ये इन्फेक्शन माँ के दूध से बच्चे में होगा, कहाँ तक सही है? नहीं, अभी तक कहाँ, जहां पर भी अभी इतने पेशेंट्स की स्टडी हुई है कोरोना के बारे में या कोरोना से पॉजिटिव पेशेंट्स जो डिलीवर हुए हैं, उनके इसमें कहीं पर भी वर्टिकल ट्रांसमिशन के कोई भी अपने को ये नहीं मिले हैं। और कहीं पर भी बच्चे को माँ के वजह से कोरोना पॉजिटिव आया है या माँ के दूध से बच्चे को कोरोना के जंतु का संसर्ग हुआ है, ऐसा कहीं पर भी अभी तक तो स्टडी में नहीं दिखा है। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारी चिंता कम करने वाली डॉक्टर नीरज ने कहा है कि अगर माँ को कोरोना संक्रमण है या पॉजिटिव है तो भी उन्होंने हर कीमत पर स्तनपान कराना चाहिए। और दूसरी बात कि माँ के दूध से ये जंतु बच्चे तक नहीं पहुंचता है। और अगर किसी कारण से कि माँ अगर मान लीजिए गंभीर अवस्था में आईसीयू में भर्ती है, सीरियस है, तो भी अगर हो सके तो उनका दूध निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। अन्यथा जैसा कहा गया कि ह्यूमन मिल्क बैंक से वो दूध हम बच्चे को दे सकते हैं। कोशिश फिर भी हमारी ये होगी कि बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध मिले। डॉक्टर भूपेश जी, चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर हैं, तो इस समय में आप केवल एक वाक्य में हमारे दर्शकों के लिए कैरियर मैसेज क्या देना चाहिए? इट इज द मैं यही कहूँगा कि इट द बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय मदर टू हर चाइल्ड। इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। बेस्ट फीडिंग कराने के लिए सबसे ज्यादा अपनी इच्छा शक्ति स्ट्रांग रखो। मेरे बच्चे को मेरा ही दूध जाए ऐसे आप सोचते रहो, ताकि कभी भी दूध और एक आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हेल्प होगी। निश्चित तौर से, जहाँ भूपेश जी ने कहा कि शारीरिक रूप से तो बच्चा स्ट्रांग होगा ही होगा, मानसिक रूप से यानी उसका आईक्यू बढ़ाने भी माँ का दूध काफी मददगार होता है। तो अगर उसे केवल और केवल माँ का दूध मिलता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है, तो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वो सुदृढ़ होगा। आज का बच्चा कल का नागरिक है। आज का बच्चा अगर सुदृढ़ है तो वो कल का एक योग्य नागरिक बनेगा। डॉक्टर नीलिमा जी, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि चर्चा के अंतिम मोड़ पर आप एक वाक्य हमारे दर्शकों को कैरियर मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि स्तनपान एक अमृत पान है। हर महिला जैसे माँ बनकर एक अतुलनीय उसको आनंद होता है, वैसे ही स्तनपान कराने से उसकी पूर्णत्व, उसका जो एक कंप्लीटनेस है वो हो जाता है। और हर महिला ने ये आनंद रूपी जो उसको एक दान देने का एक चांस मिला है लाइफ में, वो उसने पूरा करना चाहिए। और अपने जो भी कुछ गुण है, जो भी कुछ उसकी आत्मीयता है, जो भी उसका प्यार है, वो अपने बच्चे में पूर्णता देने का उसके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए हर माता ने स्तनपान करना बहुत जरूरी है और पॉजिटिविटी से करे। स्तनपान एक अमृत पान है। तो आपने मेरी बात को उसी तरह सिद्ध किया है, जैसे मैंने कहा कि माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। तो ये कर्ज ऐसा है कि जिसे हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। दर्शकों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा स्तनपान पर हुई है, जिसमें हमारे तो मैं विशेषज्ञ। एक बात कहना चाहूँगा हाँ भूपेश जी। कि
अग्रवाल सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईआईपी की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट कि सर ने एक ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए आईआईपी के ये सम्मान रखा और ये प्रोग्राम रखा है दर्शकों के लिए। और दूसरी ये चीज कि सर का अभिनंदन करना चाहूंगा कि सर कई सालों से ये प्रोग्राम निरंतर चालू रख रहे, हर बार कंटिन्यू रख रहे। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में भी सर इसने इसको छोड़ा नहीं है। तो आईआईपी की तरफ से और गायनिक सोसाइटी की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से मैं सर का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं इसके सेकंड करती हूँ के वर्ड्स को और गायनिक अमरावती विजय सोसाइटी की तरफ से सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये लॉकडाउन के इसमें हम सब लोगों के पास पहुंच सक रहे हैं। इसके इस थैंक्स के असली हकदार तो डॉक्टर चंद्रभाई सोजेते जी हैं। और मैं आपसे शायद बोलना भूल गया कि हमारे इसमें औपचारिक कोई आभार प्रदर्शन नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपने जिस रोचक ढंग से हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि समय कम है, बातें करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में, और बहुत सारे मुद्दे जिन पर हम डिस्कशन कर सकते थे। ईश्वर ने चाहे तो अगली बार जब मौका मिलेगा तो और डिटेल बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।